अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नात खां वकार महमूद हाशमी और आप सबको एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। ये जो मैंने शुरू में एक मुर्गी लगा के दिखाई है, ये यकीन करें आप भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह तरीक़ाकार बताऊंगा, उसको ट्राई करें। मुर्गी का असर आना शुरू हो जाएगा तो यार मुझे दुआओं में आप ये फिर याद रखिएगा। और जेन्युइन बात बता रहा हूँ, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अब बताया करूँगा। एक मुर्गी आज हम लेंगे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आज इंशाल्लाह आपकी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक मेरी बड़ी हौसला अफजाई करता है और मुझे मजबूर कर देता है कि अगला पार्ट जल्दी अपलोड हो। तो एक मुर्गी लेते हैं जो मैंने स्टार्ट में लगाई। उस मुर्गी की प्रैक्टिस क्या है, वो बड़ी कॉमन मुर्गी है, अक्सर नात खान हज़रात अक्सर नातों में से लगाते हैं। ठीक है, ये जो मुर्गी ना ये मुर्गी है, इसकी प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको एक पार्ट 63 में बताया था कि 2-3 सुरों को जब हम रिपीट करें, उन्हें हम तेज़ी लेके हैं तो वो मुर्गी की शेप बन जाती है। ठीक है, कुछ मुर्गियाँ बेसुरी भी आती हैं, क्यों? उसमें आपने सुरें ही वो इस्तेमाल की होती हैं जो अच्छी नहीं लग रही होती। एक लेवल की, एक सीक्वेंस की सुरों को आप इस्तेमाल करें, उनसे आप मुर्गी बनाएंगे तो वो अच्छी लगेगी, सुनने वाले के ज़हन पे एक अच्छा सौती असर डालेगी। तो एक हम मुर्गी लेते हैं, इसकी प्रैक्टिस क्या है, 2 सुर ले लें और वो रिपीट होंगे, और तीसरा सुर है वो रिपीट नहीं होगा। मतलब रिपीट इस वजह से कि वो एक ही मुर्गी में वो 2 सुरें बार बार आएंगी और तीसरी सुर अलहदा आएगी। मतलब मुर्गी की सारी सुरें रिपीट तो होंगी बार बार, लेकिन एक सुर उसमें से ऐसा होगा कि वो पहले मतलब वो हर चक्कर में 2 दफ़ा आएगा। ठीक है, अब मैंने आसान कर दिया, वो हर चक्कर में 2 दफ़ा आएगा। खैर मैं आपको बाय प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। ये है असल मुर्गी। ये मुर्गी असल में ये है, इसी को तेज़ करके आगे ये बनना है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करें। रे रे सा, रे रे सा, आप रे रे सा ना करें, इसको फिर तेज़ करते जाएं। और जब हम आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, शुरू में तो आपसे ये नहीं होगा, शुरू में इतना ही होगा। और 2-3 दफ़ा जब आप रिपीट करेंगे आपका गला अटक जाएगा, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे इसमें तेज़ी आती रहेगी। फिर थोड़ा अरसा और मज़ीद गुजर जाएगा तो फिर इस तरह की साउंड क्वालिटी आएगी। फिर जैसे जैसे आप मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, इसमें तेज़ी लाएंगे तो मुर्गी बड़ी बारीक हो जाएगी। बारीक मुर्गी जितनी कहेंगे उतनी वैल्यू है। ये मैंने मुख्तलिफ आकार बताए हैं असल में। मुख्तलिफ आकारों पे मैं ये मुर्गियाँ लगा के दिखा रहा हूँ आपको। आप हर आकार पे तैयार करें ताकि कोई भी लफ्ज़ आ जाता है वहाँ पे मुर्गी कहना पड़ जाती है तो आप वहाँ पे कह सकें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार जब तक आपकी आवाज़ स्टेट नहीं बनी, जो कि मैंने पार्ट 63 में बताया है, उसको आप सुन लीजिए। पार्ट 63 में मैंने जो बातें बताई हैं उसको फॉलो कीजिए। जब तक वो ना पार्ट सुने, इन मुर्गियों के पे आप अमल ना करें। वो 12 मिनट की वीडियो है। आप लोग मुझे कहते हैं कि यार आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं, ना बनाया करें, हमारे पास वक्त नहीं होता। तो यार आपके पास अगर 12 मिनट की वीडियो सुनने का वक्त नहीं है तो यार घंटों फिर आप रियाज करने का कैसे वक्त निकल आएगा। तो यार वो वीडियो सुने, 12 मिनट की है, वो सुनेंगे तो फिर आप इतने घंटे रियाज करने के काबिल होंगे। बहरहाल आज की वीडियो एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा।